जादुई मछली की खेती। खुशी परी बहुत ही भोली थी। वह किसी की भी बात पर यूं ही भरोसा कर लिया करती थी, चाहे वह झूठ हो या सच। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन उसकी माँ उसे मछलियों की खेती की कहानी सुनाती है। माँ, उसने तो कितनी अच्छी मछलियों की खेती की थी और उसे कितना फायदा भी हुआ। क्यों ना हम भी मछलियों की खेती करें, फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। अरे तूने तो सच समझ लिया। मैं तो सिर्फ एक कहानी सुना रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मछलियों की खेती नहीं होती है। मछलियाँ तो सिर्फ नदी में होती है ना। पर हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। हो सकता है हमें ढेर सारी मछलियाँ मिले, जिससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और फिर हम कुछ भी खरीद सकते हैं। अच्छा, मैं तैयारियां करने के लिए जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। पर मेरी बात तो सुन, ये तो पूरी पागल है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वो खुद ही समझ जाएगी और वापस आ जाएगी। पर खुशी परी वापस आने की बजाय अपने खेत में खुदाई शुरू करती है और उसमें कुछ मछलियाँ दबा देती है। अब बस इसमें समय समय पर पानी देना है। बस इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और खुशी परी समय समय पर खेत में पानी दिया करती थी। माँ, आप देखना, जल्दी ही पूरे खेत में मछलियाँ ही मछलियाँ होंगी। फिर आपको मेरी बात पर यकीन होगा। अब मैं तुझ पर गुस्सा करके तुझे दुखी तो नहीं कर सकती, झूठी सही, पर मछलियों की वजह से तू कम से कम इतनी खुश तो है। कुछ दिनों में तुझे खुद ही सब समझ आ जाएगा कि मछलियाँ खेतों में नहीं उगती। पर एक दिन जब खुशी परी खेत पर पहुँचती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर वह दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे और उनमें ढेर सारी मछलियाँ लटक रही थी। ये सब कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। मुझे पूरा यकीन था एक ना एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। माँ जब ये देखेंगी तो वो तो कितनी खुश हो जाएंगी। माँ, आप मेरे साथ चलिए। पर कहाँ? चलिए तो सही। उसकी माँ उसके साथ जाती है। ये देखिए, आपको यकीन नहीं था ना? ये सब कैसे हुआ? इतनी सारी मछलियाँ, पर कैसे? मैंने कहा था ना, देखा आपने? हम जादुई मछलियों के पेड़ हैं और खुशी परी ने इस खेत में इतनी मेहनत की है तो इसे उसका फल तो मिलना ही था ना। अब तुम दोनों इन मछलियों को बाजार में बेचकर काफी अमीर हो सकती हो। ये बातें सुनकर दोनों बहुत ही खुश होती हैं, क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। लालची सास और जादुई 3 मुखी मछली। श्रेया की सास उसे हमेशा परेशान किया करती रहती थी, क्योंकि श्रेया का पति कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। इसीलिए उसकी सास को रोकने वाला कोई भी नहीं था और श्रेया इतनी भोली थी कि वह कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन वह नदी पर पानी भरने गई और वह वहीं बैठी हुई आराम कर रही थी। अब तो काफी देर हो चुकी है, मुझे जल्दी से पानी भर के जाना होगा और काम भी पूरा करना है, वरना माँ जी मुझे फिर से परेशान करेंगी। जल्दी पानी भर लेती हूँ। तभी उस नदी में से एक जादुई 3 मुखी मछली बाहर निकलती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या? 3 मुखी मछली? मैंने तो इससे पहले कभी भी 3 मुखी मछली नहीं देखी। क्या तुम एक जादुई मछली हो? हाँ, और मेरे सिर का ताज नदी से बाहर कहीं गिर गया है और उस ताज में ही मेरी सारी जादुई शक्तियाँ हैं। ताज के बिना तो मैं एक साधारण सी मछली हूँ। मैं बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि अभी मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है। क्या तुम मेरा ताज ढूंढ कर ला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं कोशिश करूँगी। फिर काफी कोशिशों के बाद श्रेया उस ताज को ढूंढ लेती है। ये लीजिए, ये रहा आपका ताज। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो इतनी ईमानदार हो। अगर तुम चाहती तो उस ताज को लेकर यहाँ से भाग भी सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए ना।
और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। ये लो, ये एक जादुई छड़ी है और ये तुम्हारे सारे कामों में तुम्हारी मदद करेगी। बस तुम इससे बोलना और इस बारे में किसी को भी मत बताना। ठीक है, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब तो काफी देर हो चुकी है और मेरा घर यहाँ से बहुत ही दूर है। अगर मैं जल्दी नहीं पहुँची तो माँ जी मुझ पर गुस्सा करेंगी। तुम चिंता मत करो, ये जादुई छड़ी तुम्हारे घर तक पहुँचा देगी। बस अपने मन में सोचो कि तुम अपने घर पर हो। श्रेया जैसे ही अपने मन में सोचती है कि वह अपने घर पर है, इतना सोचते ही जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है तो वह अपने घर पर थी। उस जादुई छड़ी की मदद से श्रेया परी की जिंदगी काफी आसान हो जाती है। इसी तरह से काफी समय बीत जाता है। एक दिन उसकी सास उसे जादुई छड़ी से जादू करते हुए देख लेती है। उसे काफी आश्चर्य होता है। वह श्रेया के कमरे में जाती है। क्या हो रहा है ये सब? और तेरे पास ये छड़ी कहाँ से आई? वो माँ जी, ये मुझे पड़ी हुई मिली थी बस। तुझे क्या मैं पागल नजर आती हूँ? क्या लगता है मैं विश्वास कर लूंगी कि जादुई छड़ी, और वो भी ऐसे कहीं भी पड़ी मिल जाएगी? अगर तूने ठीक से नहीं बताया ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। श्रेया डरकर सारी बातें अपनी सास को बता देती है। अब मैं उस मछली का ताज लेकर काफी अमीर बनने वाली हूँ। फिर वह फिशिंग रॉड लेकर नदी पर पहुंच जाती है और उसे नदी में डालती है। आखिरकार वह मछली उस फिशिंग रॉड में फंसी जाती है। सुन मछली, अगर तूने मुझे अपना ताज नहीं दिया तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। तो वही है ना जो श्रेया को इतना परेशान करती है। तुझे इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। वह जादुई 3 मुखी मछली श्रेया की सास को एक मछली बना देती है और नदी के बाहर श्रेया की सास, जो कि मछली के रूप में थी, वह तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और उसे उसकी करनी का फल मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।